So, hello everyone, we are back with a newer topic of CET and that is OSCE. So, what is OSCE? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? So, OSCE stands for Objective Structured Clinical Examination. क्या हो गया? Objective Structured Clinical Examination. ठीक है. अब हम देखते हैं कि ये होता क्या है. ठीक है. ये बेसिकली एक ऐसा क्लिनिकल एग्ज़ाम है, एग्ज़ामिनेशन या फिर प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनेशन मेथड बोल सकते हैं, जिससे कि जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं उनका जो क्लिनिकल स्किल है, नॉलेज है या कम्युनिकेशन है, एटीट्यूड है, एबिलिटी टू परफॉर्म प्रोसीजर्स हम एसेस करते हैं या फिर जो है उनका टेस्ट करते हैं. तो वो क्या हो गया हमारा ऑस्की हो गया. डेफिनेशन में क्या है? इट्स अ स्ट्रक्चर्ड ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन in which the students rotate through a series of station and perform a specific nursing task within a given time, that is called OSCE. ठीक है. Then what are the objectives? Okay, हम देखेंगे सबसे पहले कि हमारे OSCE का ऑब्जेक्टिव क्या है. सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ एसेसिंग द क्लिनिकल स्किल्स. सबसे पहले तो जो है वो क्लिनिकल स्किल्स को जो है वो एसेस किया जाता है बाय ऑब्जर्वेशन. सेकेंड इज एसेसिंग द कम्युनिकेशन स्किल, हाउ इफेक्टिवली यू आर एबल टू कम्युनिकेट, दैट इज सेकेंड पॉइंट. थर्ड इज़ टू एसेस प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी. ठीक है, क्योंकि कोई सिनेरियो दिया होता है तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो, तो हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी टेस्ट करेगा. इवेल्युएट करेगा परफॉर्मेंस, ठीक है, या फिर थ्योरेटिकल नॉलेज, दोनों को ही एसेस करेगा. ओके. अपार्ट फ्रॉम दैट ये इंश्योर करता है यूनिफॉर्म असेसमेंट. ठीक है, कि सारे जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं उन सबका ही यूनिफॉर्म असेसमेंट हो. इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है क्लिनिकल कॉम्पिटेंसीज में, परफॉर्मेंस में, उसको जो है वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है. इसके अलावा जो है ये पेशेंट सेफ्टी और नर्सिंग केयर की क्वालिटी को इन्हांस करता है. सो दिस आर द ऑब्जेक्टिव्स. नाउ फॉर द नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल्स. किन चीज़ों का ध्यान रखना है या क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं. फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव. मतलब यहाँ पे जो असेसमेंट होता है वो एक प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया के बेसिस पे होता है, दैट इज ऑब्जेक्टिव. देन इज स्ट्रक्चरल और स्ट्रक्चर्ड. जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, लाइक सेम स्ट्रक्चर स्टेशंस पे उनको जाने होंगे, सेम इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होंगे, दैट इज स्ट्रक्चर्ड. ठीक है. देन कम्स स्टैंडर्डाइज. इसमें क्या है कि सारे स्टूडेंट्स को एक यूनिफॉर्म कंडीशन प्रोवाइड करते, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन. देन टाइम बाउंड. ठीक है, जितने भी स्टेशंस होते हैं वहाँ पे एक फिक्स टाइम होता है जिसके विद इन स्टूडेंट्स को प्रोसीजर परफॉर्म करने होते हैं. देन कम्स स्किल ओरिएंटेड. मेनली यहाँ पे जो है वो प्रैक्टिकल कॉम्पिटेंसीज को हम एसेस करते हैं. देन मल्टीपल स्टेशंस, मतलब यहाँ पे जो है डिफरेंट स्टेशंस होते हैं एंड वहाँ पे अलग अलग स्किल्स जो है वो टेस्ट किया जाता है. देन चेकलिस्ट बेस्ड. ठीक है, मतलब जितने भी एग्जामिनर्स होते हैं वो मार्क्स जो है वो एक चेकलिस्ट लेके बैठे होते हैं, उसके बेसिस पे देते हैं. उस चेकलिस्ट में स्टेप्स दिए होते हैं, स्पेसिफिक स्टेप्स जो स्टूडेंट्स परफॉर्म करेंगे एंड अकॉर्डिंगली यू विल बी मार्क्ड. ओके. देन अपार्ट फ्रॉम दिस देर इज़ वन मोर, दैट इज़ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन. दैट इज स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस है ना वो डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जाता है. तो दिस आर द प्रिंसिपल्स, दैट इज ऑब्जेक्टिव, then structured, standardization, time bounded, skill oriented, multiple stations, checklist, and then direct observation. Okay, these are the principles. Then we are talking about the components. Components are very important. So first is station. First component is station. तो स्टेशन क्या है कि हर स्टेशन जो होता है वहाँ पे जो है वो पार्टिकुलर स्किल या फिर कॉम्पिटेंसीज जो है वो एसेस किए जाएंगे, दैट इज स्टेशन. ओके. द स्टेशन विल फोकस ऑन पार्टिकुलर स्किल और कॉम्पिटेंसीज. जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं स्टेशंस की, तो जैसे कि ब्लड प्रेशर मेजरिंग स्टेशन हो सकता है, एडमिनिस्टरिंग एंड इंजेक्शन का जो है वो स्टेशन हो सकता है, हैंड वॉशिंग स्टेशन हो सकता है, हेल्थ एजुकेशन स्टेशन हो सकता है, ड्रग कैलकुलेशन, CPR, वुंड ड्रेसिंग, इन सब का स्टेशन हो सकता है. ठीक है, पहला. दूसरा आता है कैंडिडेट्स. कैंडिडेट क्या होगा? कैंडिडेट में वो स्टूडेंट्स हो गए जिनके परफॉर्मेंस को जो है वो ऑब्जर्व किया जाएगा और स्कोर किया जाएगा. ओके. देन कम्स एग्जामिनर. एग्जामिनर जो है उसका क्या फंक्शन है कि वो जो है वो क्लियर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे कि स्टूडेंट्स को क्या परफॉर्म करना है उस पर. ओके. देन कम्स इंस्ट्रक्शंस. इंस्ट्रक्शंस जो है वो बेसिकली एग्जामिनर के द्वारा दिया गया क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि स्टूडेंट्स को जो है वो क्या परफॉर्म करना है. देन टाइम. जितने भी स्टेशंस होते हैं वहाँ पे फिक्स टाइम होता है जो मेनली
5 to 10 मिनट्स का होता है, डिपेंडिंग ऑन द स्किल दैट हैज़ टू बी असेस्ड. एंड देन देयर इज चेकलिस्ट, दैट इज a standardized checklist is there that is used to award marks for individual steps. So this is checklist. So these are the components जिसमें आता है स्टेशन, कैंडिडेट, एग्जामिनर, इंस्ट्रक्शंस, टाइम एंड चेकलिस्ट. ओके, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ स्टेशंस. ओके, सो फर्स्ट इज प्रोसीजर स्टेशन. प्रोसीजर स्टेशन में क्या होगा कि यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को जो है एक नर्सिंग प्रोसीजर या कोई भी नर्सिंग प्रोसीजर है तो उस वहाँ पे जो है वो स्टूडेंट जो है वो पार्टिकुलर प्रोसीजर परफॉर्म करेगा और वहाँ पे उसको असेस करेंगे. दैट इज़ प्रोसीजर स्टेशन. लाइक IM इंजेक्शन के लिए अगर है तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज़ अ प्रोसीजर स्टेशन. ओके, देन कम्स क्वेश्चन स्टेशन. क्वेश्चन स्टेशन में स्टूडेंट्स को क्लिनिकल सिचुएशन के रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन को आंसर करना होगा. लाइक स्टेट द इंडिकेटर एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ एनी प्रोसीजर. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज़ क्वेश्चन स्टेशन बिकॉज द स्टूडेंट हैज़ टू आंसर. देन कम्युनिकेशन स्टेशन. हियर स्टूडेंट विल डेमोन्स्ट्रेट कम्युनिकेशन विथ अ पेशेंट और रिलेटिव. ठीक है, चाहे पेशेंट या रिलेटिव उसके साथ कम्युनिकेट करना है उसको. फॉर एग्जाम्पल काउंसलिंग अ मदर रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग, दिस इज़ अ कम्युनिकेशन स्टेशन. ओके, देन आइडेंटिफिकेशन स्टेशन. यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट्स, ड्रग, इंस्ट्रूमेंट्स, स्पेसिमेंट्स रखे होंगे और स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करना है. एग्जाम्पल जैसे कि बहुत सारे सिरिंजेस रखे हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है किस टाइप का है, दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन स्टेशन. देन कैलकुलेशन स्टेशन. यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है नर्सिंग रिलेटेड कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं. एग्जाम्पल डोज ऑफ मेडिकेशन. इंटरप्रिटेशन स्टेशन. यहाँ पे स्टूडेंट्स इंटरप्रेट करते हैं क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन को. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंटरप्रेटेटिंग अ ब्लड प्रेशर रीडिंग और लेबोरेटरी रिपोर्ट, तो दैट इज़ व्हाट, इंटरप्रिटेशन स्टेशन. ओके, then we are talking about the steps. What are the steps? Okay, so first is preparation or planning. ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि डिसाइड करेंगे सबसे पहले प्लानिंग में कि हम कौन सा स्किल एसेस करने जा रहे हैं. ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू द स्किल दैट वी आर गोइंग टू एसेस वी विल प्रिपेयर द स्टेशन. फिर हम इंस्ट्रक्शन और चेकलिस्ट भी प्रिपेयर करेंगे और टाइम और मार्क्स एलोकेट करेंगे. तो ये हो गया प्रिपरेशन, जिसमें हम कॉम्पिटेंसीज कौन सी असिस्ट करने जा रहे हैं वो देखेंगे. डिसाइड करने के बाद हम स्टेशन प्रिपेयर करेंगे, इंस्ट्रक्शंस और चेकलिस्ट डेवलप करेंगे. ठीक है, एंड देन एलोकेट करेंगे टाइम और मार्क्स को. दिस इज़ प्रिपरेशन. देन इज स्टेशन सेटअप. अब क्या है, जितने भी स्टेशन है वहाँ पे जो है वो जितने इक्विपमेंट्स लगेंगे वो रखेंगे. ठीक है, और इंस्ट्रक्शंस को स्टिक करेंगे. Then comes student instructions. Here we will provide instruction to the student. Okay, then comes student performance. Here the student will move from one station to the another station. Okay, and then they will perform the task. Okay, then comes observation. So the teacher will observe, okay, the procedure that students are performing, and then they will be scored accordingly, and then feedback will be provided. Okay, so these are the steps consist of preparation, station setup, student instructions, student performance, observation, scoring, feedback. ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं. जैसे हैंड वॉशिंग का स्टेशन है. ठीक है, एंड इंस्ट्रक्शन इज दैट डेमोन्स्ट्रेट प्रॉपर हैंड वॉशिंग टेक्निक. ओके, सो स्टूडेंट विल how a student is going to start. Like firstly you have to introduce yourself, then explain the procedure, gather necessary articles, wet hands, apply soap, rub palms, rinse hand, dry hands appropriately. So these are the steps. In proper steps you are performing this procedure. And the checklist, okay, the examiner will use checklist to check whether you are able to perform each and every step or not. Okay, so that is the example of OSCE. Okay, and the checklist how the examiner will use. Okay, so next is we are talking about the advantages of this OSCE. Okay, so first is it provide objective statement. Okay, it reduces the examiner biasness क्योंकि checklist use हो रहा है. Then wide range of skills assess कर पा रहे हैं. ठीक है, like procedure, question, how the students are able to communicate or not. ठीक है, कैलकुलेशन स्किल देखेंगे, इंटरप्रिटेशन स्किल. सो लाइक वाइड रेंज ऑफ स्किल्स आर असेस्ड. एंड देन इट विल प्रोवाइड क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी, इट विल promote patient safety. Apart from all this, confidence of students will enhance. Okay,
एंड देन इफ़ देर इज़ एनी एरिया दैट नीड टू बी इम्प्रूव तो वो पता चलता है, ठीक है। देन बेटर रिलायबिलिटी और वैलिडिटी मिलती है, ठीक है। देन नॉलेज और प्रैक्टिकल स्किल दोनों एसेस हो रहा है। सो दिस आर द एडवांटेजेस। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द लिमिटेशंस। सो इसमें बहुत टाइम लगता है क्योंकि एक एक स्टूडेंट परफॉर्म करेगा, सो इट्स टाइम टेकिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सेवरल एग्जामिनर्स दैट आर रिक्वायर्ड, can be expensive because instrument is required, then require adequate equipments, okay. And these are the basically limitations, okay. If you're talking about what is the role of this exam in CET exam, like normally if you are talking what is the role, so first thing is that it will perform basic nursing procedure, okay. And like here you will be performing basic nursing procedures, and then here you will be able to apply theoretical knowledge, then you can communicate effectively with patients, and then you will understand how to follow infection control practices. Here students learn to demonstrate professional behavior and are able to make appropriate clinical decisions. So overall if I am talking about OSCE, it's an objective structured standardized method जिसमें हम clinical competencies को assess करते हैं, ठीक है। ये नर्सिंग एजुकेशन में ये एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि बाकी एग्ज़ाम से हम नॉलेज तो एसेस कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल स्किल्स, कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रोफेशनल बिहेवियर्स एक सिस्टमेटिक वे में जब हमें मेज़र करना हो तो OSCE काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ओवरऑल देखते हैं, हमने देखा डेफिनेशन, देन हमने देखा ऑब्जेक्टिव, जिसमें हमने देखा क्लिनिकल स्किल एसेस करेंगे, हम कम्युनिकेशन स्किल एसेस करेंगे, देन एसेस करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, इवेल्युएट करेंगे परफॉर्मेंस एंड थ्योरेटिकल नॉलेज। देन देखा हमने प्रिंसिपल्स, तो प्रिंसिपल्स में हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव, ओके, देन स्ट्रक्चर्ड, स्टैंडर्डाइजेशन, टाइम बाउंड, स्किल ओरिएंटेड, मल्टीपल स्टेशन एंड चेकलिस्ट बेस्ड। देन हमने देखा कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स में हो गए हमारे स्टेशंस, कैंडिडेट, एग्जामिनर, इंस्ट्रक्शंस, टाइम एंड चेकलिस्ट। देन हमने देखा टाइप, जिसमें आता है प्रोसीजर स्टेशन वेयर यू हैव टू परफॉर्म प्रोसीजर, क्वेश्चन स्टेशन यू हैव टू आंसर, कम्युनिकेट लाइक काउंसलिंग, आइडेंटिफिकेशन फॉर लाइक आइडेंटिफाइंग एन इंस्ट्रूमेंट, एंड देन कैलकुलेशन लाइक ड्रग कैलकुलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, ओके। देन कम स्टेप्स वेयर यू आर सपोज टू फर्स्टली प्रिपेयर, ओके। पहले प्रिपेयर करना है आपको जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कौन सा स्किल एसेस करने जा रहे हो, तो प्रिपरेशन। देन स्टेशन को सेटअप करेंगे, अरेंज करेंगे, देन स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन देंगे कि आपको इतने टाइम में करना है ये, ठीक है, और इतने स्टेशंस होंगे, ठीक है। देन स्टूडेंट परफॉर्म करेगा, देन एग्जामिनर विल ऑब्जर्व, देन स्कोर अकॉर्डिंग टू चेकलिस्ट एंड फीडबैक लेगा। एग्जाम्पल में जैसे हैंड वॉशिंग का हो गया, ठीक है। देन हमने देखे एडवांटेजेस, जिसमें हो गया कि ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट होगा, रिड्यूस होगा एग्जामिनर का बायसनेस, एसेस होगा वाइड रेंज ऑफ स्किल्स, क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी एंड पेशेंट सेफ्टी इन्हांस होगा। लिमिटेशन में टाइम लगेगा, एग्जामिनर बहुत सारे चाहिए, एक्सपेंसिव है, ठीक है। देन हमने देखा कि इसका नर्सिंग में रोल क्या है, तो नर्सिंग में रोल ये है कि जो स्टूडेंट्स है वो बेसिक परफॉर्मेंस, बेसिक प्रोसीजर्स करना सीख जाते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल नॉलेज उनका इन्हांस होता है और अप्लाई कर पाते हैं। देन इसके अलावा कम्युनिकेट करना सीखते हैं इफेक्टिवली, पेशेंट से कैसे कम्युनिकेट करना है, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल बिहेवियर डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, अप्रोप्रिएट क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी उनके अंदर आती है, ठीक है। एंड सीखते हैं कैसे प्रोसीजर्स को सेफली और सिस्टमेटिकली परफॉर्म करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द OSCE examinations, okay. Thank you so much. If anyone is having any doubt, so they can comment below, okay. Thank you.